बताओ यहाँ का CO2 यहाँ पाएगा अगर यहाँ फ्लूइड बिल्डअप है तो जो फ्लूइड यहाँ भरा, जो CO2 यहाँ ब्लड में भरा था वो जा नहीं पाएगा। इस वजह से CO2 ब्लड में बढ़ता चला जाएगा और ये क्या है, हाइपर कैपनिया। इससे क्या होगा, जो CO2 है वो ब्लड में बढ़ता चला जाएगा और इसको हम लोग कहते हैं हाइपर कैपनिया। अब जब हाइपोक्सीमिया होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा शरीर में, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा शरीर में, ये मैं हटा रहा हूं यहां से, अगर हाइपोक्सीमिया हो, हाइपोक्सीमिया हो तो ब्लड में ही अगर O2 की कमी होगी तो क्या क्या सिम्टम आएगा, सांस फूलेगा नहीं फूलेगा, ब्रीथलेसनेस या डिस्निया, डिस्निया होगा, ब्रीथलेसनेस या डिस्निया। थकान, अब अगर ऑक्सीजन की कमी है तो आपके मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, थकान लगेगा, मैलेज, आपके नर्वस सिस्टम को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो नर्वस सिस्टम ठीक से काम कर पाएगा। तो अल्टर कॉन्शियसनेस हो सकता है, अगर ज्यादा देर तक ऑक्सीजन ना मिला तो अल्टर कॉन्शियसनेस हो सकता है, या दिमाग कंफ्यूजन में रहेगा। कंफ्यूजन सिम्टम क्या आएगा, कंफ्यूजन, हेडेक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो ऑक्सीजन की कमी से, और भी क्या, हाँ फैंटिंग होगा, चक्कर आएगा उसको। तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी के जितने सिम्टम हैं, अब इसमें तो अगर हम लोग लिखने लग जाएं तो शायद 25 सिम्टम 30 सिम्टम आ जाएंगे ऑक्सीजन की कमी से। एक एक ऑर्गन उठा लीजिए और उनके काम को कम कर दीजिए। हाइपोक्सीमिया होगा तो स्किन किस कलर की हो जाएगी, नीली कलर की हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाता है तो स्किन नीली हो जाती है। तो यहां पर क्या मिल सकता है, साइनोसिस, साइनोसिस मतलब ब्लू कलरेशन। तो अगर ऑक्सीमिया ज्यादा देर तक बाहर है और सीवियर ऑक्सीमिया रहे, हाइपोक्सीमिया, तो साइनोसिस हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम जो हैं वो निमोनिया के कॉमन सिम्टम्स हैं। हाइपोक्सीमिया हो, ब्रीथलेसनेस होगा, मैलेज होगा, कंफ्यूजन होगा, हेडेक होगा और बहुत ज़्यादा खींच कर सांस लिया जाएगा और लंग्स में घाव है, इस वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। सीने में दर्द हो सकता है। तो सिम्टम को समझ में आया कि कैसे सिम्टम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। कुछ रटने वाली चीज तो नहीं है कि रटना पड़ेगा सिम्टम। तो ये सारे सिम्टम हैं जो कॉमन मिलते हैं। बाकी कोरिलेटेड सिम्टम्स बहुत सारे आते रहते हैं, जो ऑक्सीजन डिफिशियंसी वाले सिम्टम हैं वो आते रहते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं स्टेजेस ऑफ निमोनिया। निमोनिया की पैथोलॉजी को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। स्टेजेस ऑफ न्यूमोनिया पैथोलॉजी। स्टेजेस ऑफ न्यूमोनिया पैथोलॉजी। पहला स्टेज है कि एल्वियोला में प्लाज्मा फिलिंग होने लगे। पैथोलॉजी हो और बेसिक पैथोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं, ये हो जो बेसिक पैथोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, प्लाज्मा फिलिंग होने लगे। यहाँ प्लाज्मा इकट्ठा होना शुरू हो जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजेशन। यहाँ प्लाज्मा कंजेस्ट होने लगा, ये क्या है, कंजेशन। ये कंजेशन है, चेस्ट भारी भारी लगेगा मरीज को, और ये प्लाज्मा भीगी हुई प्लाज्मा है। जब प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा है, और अगर अनडिमांडेड प्लाज्मा भरने लग जाए, जैसे एक चीज तो रह ही गया बताने को, ये सारी एल्वियोला है और ये सब अड़ोस पड़ोस की एल्वियोला ही हैं। तो यहाँ पहले एयर एंट्री होती थी और आराम से सांस लिया जाता था, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर प्लाज्मा सब आ गए और ये सब प्लाज्मा मय हो गया है, ये सब पूरा प्लाज्मा से भर गया। एक क्लिनिकल पॉइंट रह गया, ये प्लाज्मा से भर गया है। जब ये नॉर्मल थे तब ये सांस आती थी और एल्वियोला बड़े होते थे और एल्वियोला फिर छोटे हो जाते थे, एल्वियोला बड़े होते थे और एल्वियोला छोटे होते थे, एल्वियोला बड़े होते थे, एल्वियोला छोटे होते थे। सांस इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन चलता रहता था और इनके बीच में प्लाज्मा नहीं था, इनके अंदर प्लाज्मा नहीं था। तब ये एल्वियोला क्या थे, ड्राई थे कि वेट एल्वियोला थे, नॉर्मल कंडीशन पे ये ड्राई एल्वियोला थे, ये ड्राई एल्वियोला थे। अब जैसे आप फिंगर लीजिए और अगर फिंगर ड्राई है और आप ड्राई फिंगर को ऐसे ऐसे करें तो इसमें से कोई आवाज़ नहीं आने वाली है, आप कितना भी कर लें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर इसी फिंगर पे थोड़ा सा स्टिकी गम लगा दीजिए, या ज़्यादा शौक हो तो थोड़ा सा एक ब्लेड लीजिए और फिंगर काटिए और ब्लड का प्लाज्मा लगा लीजिए और फिर कान के पास ले जाकर करिए, तो आवाज़ आएगी नहीं आएगी। जब स्टिक होगा और आप जब फिंगर्स को दूर करोगे, जब छुड़ाओगे तो आवाज़ आएगी, चट सी आवाज़ आएगी। क्या, चटपट वाली आवाज़ आएगी, क्रैकलिंग साउंड उसको कहते हैं, या क्रैप्स कहते हैं। या ज़्यादा शौक हो और सुनने का तो जिनके पास स्टेथो है वो सुन सकते हैं, कान में लगाइए स्टेथो और हाथ के जहाँ हेयर्स हैं उस पर वो डायाफ्राम को उन हेयर्स पर रगड़िए, वो जो रगड़ने की आवाज़ आती है कड़कड़ कड़कड़, वो आवाज़ है क्रैकलिंग साउंड। कुछ इमेजिनेशन हो पा रहा है कि क्रैकलिंग साउंड कैसा होता होगा। और अगर अभी भी नहीं हो पा रहा है तो कुछ दिन मैंने साउंड डाले थे, क्रैप्स का साउंड मैंने डाला हुआ है, वहां जाकर फिर से सुनो, उस वॉइस को आज फिर से सुनो कि वो क्रैकलिंग साउंड क्या है। यहां वही हो रहा है। पहले क्या थे, ड्राई फिंगर्स थे, तो आपस में अगर इनके वॉल टकराते थे तो भी कोई वॉइस नहीं आती थी। लेकिन अब ये एल्वियोला समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गए हैं। अब ये क्या है, सारे भीग गए हैं,
अब जब इनके वॉल आपस में टकराएंगे या बीच में इंटरनल एरिया जब आपस में पास आएगा और दूर जाएगा, तो यहां से क्रैकलिंग साउंड जनरेट होगा, क्रेफ्ट जनरेट होगा इनके छूटने का, क्योंकि प्लाज्मा थोड़ा सा स्टिकी प्लाज्मा होता है, बिल्कुल वाटरी नहीं होता है, प्लाज्मा गाढ़ा होता है। तो ये जब दूर जाए, पास आएंगे दूर जाएंगे तो आवाज आएगी। और कोई एक एल्वियोला तो है नहीं कि पास आई और चट आवाज हुआ खत्म, यहां मिलियंस ट्रिलियंस एल्वियोला है। तो अगर एक बार आप सांस लेकर छोड़ोगे, तो अगर मान लेते हैं कि किसी एक एरिया में निमोनिया है और उस एरिया में 50,000 एल्वियोलाई है और उसने सांस लिया, तो जब सांस लिया तो सारे एल्वियोला बड़े हो गए, मतलब सारे एल्वियोला के वॉल आपस में जुड़ गए, 50,000 एल्वियोलाई के वॉल आपस में जुड़ गए। और जब आपने सांस छोड़ा तो सारे एल्वियोला के वॉल आपस से दूर हो गए। तो जो दूर होंगे तो एक एक एल्वियोला में एक एक बार चट चट होगा। तो 50,000 एल्वियोला में अगर चट हो रहा है तो कितनी बार चट वाली आवाज आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, साथ में नहीं हो रहा है, साथ में बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्लिनिकल पॉइंट है, रह गया था, बहुत जरूरी है। ये वो पॉइंट्स हैं जो आप जब क्लिनिक खोलते हैं तो वहाँ से फीस लेने में मदद करता है। बिना स्टेथो अगर सीने पे ना रखो तो लोग फीस देना पसंद नहीं करते हैं इंडिया में, पता है ना। हाँ, तो स्टेथो घुमाना बहुत आना चाहिए। इंडिया में एडवाइस की फीस नहीं मिलती है डॉक्टर को। अगर आप पर्चे पे ये लिख दें कि आप हमें ना दिखाइए, आप वहाँ उनको दिखा दीजिए, अगर आप ऐसा कोई एडवाइस करते हो तो मतलब आप ज्ञानवान नहीं है, आपको उस चीज़ की फीस नहीं मिलती है यहाँ। तो अब देखो कॉन्सेप्ट, जब आप सांस लेते हैं, अगर हम लोग डिवीजन कर दें इन एल्वियोलाई की लाइंस को, तो सबसे पहले कौन सी लाइन में जाएगा सांस? 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले यहाँ सांस आएगी, उसके बाद यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी। और उसमें भी ब्रांचिंग्स है, इसमें भी ब्रांचिंग है और ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग है। अब अगर ब्रांचिंग में ले लिया जाए तो इस डायरेक्शन में भी लाइन निकाल लो। अब यहां भी 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर इस एरिया में जाएं तो सबसे पहले 1 नंबर पे आएगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे। अगर ऐसे जाने लगे तो सबसे पहले 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 5 पे सबसे बाद में, 5 पे सबसे बाद में, मतलब सबसे दूर वाले को सबसे बाद में। तो ये तो हुआ इंस्पायरेशन। तो क्या सारे एल्वियोला को एक साथ ही एयर मिल गई? यही इनवर्स है। जब आप सांस निकालोगे तो सबसे पहले किसका सांस निकलेगा? फर्स्ट का, जो पास है वो पहले निकल जाएगा, फिर सेकंड लाइन का आएगा, फिर थर्ड का आएगा, फिर फोर्थ का आएगा, फिर फिफ्थ का आएगा। ऐसे ही इस डायरेक्शन का भी सबका एक साथ तो विलुप्त हो नहीं जाएगा कि यहाँ का और यहाँ का सब एक साथ ही बाहर निकल गया। कोई चीज बाहर निकालनी है तो पहले आगे वाला बाहर निकलेगा, तभी तो पीछे का आएगा। पॉइंट समझ रहे हो? तो उतने ही सेकंड में पूरा सांस तो निकल जाता है, लेकिन सबके एक साथ नहीं खाली होते हैं। तो जब इस लाइन की एयर निकलेगी तो इस लाइन में अगर 500 एल्वियोलाई है तो 500 की वॉइस आएगी एक बार में। फिर जब ये 500 वाला निकल जाएगा तब ये 500 वाला आएगा, फिर ये 500, फिर ये 500, फिर ये 500।
और अगर हम ऐसे जोड़ दें कि 50,000 एल्वियोलाइज है किसी एक एरिया में, तो 50,000 बार चट की आवाज आएगी, एक एक एल्वियोला की आवाज आएगी, और वो सारे 50,000 आपस में मिक्स हो जाएंगे। जैसे दिवाली में आप मिर्ची वाला बम लाते हो और उसमें होते हैं 1,000, 2,000, आप जान 20 लिखा होता है, लेकिन क्या आप उसको गिन पाते कभी कि 2,000 बार दगा कि नहीं? आप आपस में सब क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। हो सकता है एक बार में 3 इकट्ठी दग गए वैसे। और जो वो बम है उसको क्रेपिटस बम कहते भी हैं। जो बम है उसी के नाम से ये आया भी है, क्रेप्स। उसको कहा जाता है क्रेपिटेशन होना। जो चट 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 दगता चला जाता है उसको कहा जाता है क्रेपिटेशन होना, और उसी के नाम से ये आया है क्रेप्स। क्रेप्स। ये आज जाकर लेक्चर के बाद सबसे पहला काम तुम लोगों का होगा कि जो भी चाय पानी करना चाहते हो, मुझे लगता है उससे पहले ही आपको मुझे पुरानी वॉइस ढूंढो जो मैंने भेजा है, और बाकी वॉइस मत सुनो, लेकिन क्रेप्स सुनो और ध्यान से सुनो, बिल्कुल हाई वॉल्यूम पे मोबाइल में ईयरफोन लगा के, कि कैसे वॉइस आ रही है। देखोगे आपको लगेगा कि उसके अंदर कि जैसे दिवाली की चटाई जो मिर्ची बम है वो दग रहा है, एक साथ ही 1000 जला दिए गए हैं और चट 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 हो रहा है सब। वो क्या है? वो यही है कि एल्वियोलर वॉल पास में आते हैं और छूटते हैं, एल्वियोलर वॉल पास में आते हैं और छूटते हैं, एल्वियोलर वॉल पास में आते हैं और छूटते हैं, और हर बार चट होता है। 50,000 एल्वियोलाई अगर एक साथ छोड़े जाएं तो क्या होगा? इमेजिनेशन और उस साउंड को सुनो। तो मेरा इस पूरी क्लिनिकल मैटर का कहना है कि जब कंजेशन होता है, मतलब ये एल्वियोला भीग गए, क्रेप्स यहीं से शुरू हो जाता है आना। अगर निमोनिया होगा तो अगर कहा जाए कि लंग साउंड कौन सा मिलेगा, तो क्रेप्स मिलेगा। रोंकाई भी मिल सकता है लेकिन क्रेप्स जरूर मिलेगा, क्योंकि वहां एल्वियोला भीगे हुए हैं। एल्वियोला अगर भीग गए तो क्रेप्स आएगा। तो कहीं भी अगर पैथोलॉजी में ऐसी कोई पैथोलॉजी है जहां पर वेट एल्वियोलाई आ रहा है कि एल्वियोला यहां भीग रहा है किसी वजह से, तो वहां लंग साउंड कौन सा आएगा? क्रेप्स आएगा। और हो सकता है कि दूसरे लंग साउंड हो सकता है दूसरे लंग साउंड हो, जैसे हो सकता है निमोनिया हो और उसमें क्रेप्स आ रहा है, लेकिन ब्रोंकस में म्यूकस इकट्ठा हो रहा है वहां भी इरिटेशन की वजह से। तो हो सकता है कि वो नैरोइंग की वजह से रोंकाई आ रहा हो। नैरोइंग ऑफ द एयर वे से होता है रोंकाई, सीटी वाली आवाज जो हम लोग बात कर रहे थे, लिप्स को कम करके और ज्यादा करके, वो है रोंकाई। तो उसकी वजह से रोंकाई हो सकता है आ रहा हो, लेकिन क्रेप्स जरूर आएगा। तो एक बीमारी में 2-2, 3-3 आवाजें आती हैं, क्योंकि पैथोलॉजीज अलग अलग हैं और अलग अलग चीजें वहां हो रही होती हैं, लेकिन क्रेप्स भी आएगा। तो स्टेज पढ़ाया जाए या कल पढ़ाया जाए?